Welcome to my channel Passion of Literature. Today we are going to discuss the topic Introduction of Literature. लिटरेचर इन जनरल, अगर हम इसे जनरली देखें कि लिटरेचर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि लिटरेचर इज़ वन ऑफ द फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, एज इट इज़ मेंट टू गिव अस एस्थेटिक प्लेयर। कि जो है लिटरेचर है ये भी म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर की तरह एक फन है जो कि इंसान को खुशी देता है, जो कि इंसान को पीस देता है, जो कि इंसान को रिलैक्सेशन देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसे लिटरेचर जो है ये भी एक आर्ट है। इट इज एन आर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेट बुक्स whatever their subjects are notable for literary form or expression. When we say that a book is not literature, जब हम कहते हैं कि ये जो किताब है ये लिटरेचर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि वो बुक जो है उसने हमें खुशी नहीं दी, उसने हमें प्लेयर नहीं दिया, उसने हमें सेटिस्फाई नहीं किया जिस तरह लिटरेचर को करना चाहिए। तो हम उससे कहते हैं कि ये जो किताब है ना ये लिटरेचर नहीं है। उसके बरक्स जब हम देखें, हम किसी हिस्टोरिकल बुक को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल बुक को पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं, रिलीजन वाली बुक को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है ना भाई ये लिटरेचर है। क्यों? क्योंकि उसने हमें जो है एस्थेटिकली जो है सेटिस्फाई किया होता है, उसने हमें जो है खुशी दी होती है, उसने हमें पीस दिया होता है उस बुक ने। तो इसलिए हम उसे जो है लिटरेचर के जनर में ले आते हैं कि हाँ भाई ये लिटरेचर है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, द बॉडी ऑफ रिटन वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, पीरियड और कल्चर। ये लिखी हुई हालत में जो काम होता है वो हमें किसी भी गुजरे हुए लैंग्वेज के बारे में बताता है, उस पीरियड के बारे में बताता है कि उस टाइम पीरियड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके कल्चर के बारे में बताता है, उनके ट्रेडिशंस के बारे में बताता है, उनके बिलीव्स के बारे में बताता है। तो ये जो है इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताई हुई है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इन वर्ड्स ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। कि जो अदब है ये सच्चाई और खूबसूरती के अल्फाज में जिंदगी को जाहिर करता है। इट इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ मैन स्पिरिट, ऑफ हिज थॉट्स, इमोशंस, एस्पिरेशंस। इट इज द ओनली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोल। कहते हैं अदब जो है, लिटरेचर जो है, ये इंसान की रूह, उसके ख्यालात, जज्बात, ख्वाहिशात को जो है ना तहरीरी तौर पे उसका रिकॉर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी रूह की तारीख है कि क्या पास्ट में हुआ। लिटरेचर को अगर देखा जाए तो ये क्या है, तो फिर हमें तो क्लियरली बात पता चलती है कि वो जो है जिस वक्त के राइटर ने उसे जो किताब लिखी, जिस वक्त के राइटर ने जो बुक लिखी, उसमें उन्होंने अपने माहौल के, अपने इर्द गिर्द के जो उनका एटमोसफेयर है उसके बारे में बताया, अपनी सोसाइटी के बारे में बताया, अपने कल्चर के बारे में बताया, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताया, अपने जो है उधर की कैथोलिक चीज़ों के बारे में बताया, हर तरह की चर्च के बारे में किसी ने लिखा, बहुत से डिफरेंट से जो है सब्जेक्ट्स पे उन्होंने लिखा। तो वो सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरह के लोग थे, किस तरह का उनका रहन सहन था। तो जो लिटरेचर है ये सब हमें वही चीज़ें बताता है और ये जो है इंसान को बहुत सी सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे कि बहुत से लोगों की डिफरेंट किस्म की हॉबी होती है, हर किसी की डिफरेंट होती है। कोई डांसिंग पसंद करता है, कोई सिंगिंग पसंद करता है, कोई प्लांटेशन पसंद करता है। तो इस तरह कुछ लोगों की हॉबी होती है कि वो पढ़ें, उनका रीडिंग करना वो उसकी हॉबी होती है। तो लिटरेचर जो है वो बेस्ट थिंग है ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में जो है दो टाइप्स हैं, एक प्योर लिटरेचर है, एक है अप्लाइड लिटरेचर। प्योर लिटरेचर की अगर बात की जाए, व्हेन समथिंग लाइक नॉवल, सोनेट्स, पोएम्स एक्सेट्रा एग्जिस्ट ओनली इन ऑथर्स माइंड। कि मतलब देखो, जब कोई बंदा सोचता है कि मैंने किसी चीज़ को लिखना है, वो सोचता है मैं एक नॉवल लिखूंगा और अपने माइंड में उसका सारा मैप बनाता है कि मैं इस तरह लिखूंगा, इस तरह लिखूंगा, तो उसे हम प्योर लिटरेचर कहते हैं, क्योंकि अभी अपनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, वो राइटर के माइंड के अंदर से है। तो वो जो होगा वो प्योर लिटरेचर होगा। जबकि अप्लाइड लिटरेचर को देखा जाए तो अप्लाइड लिटरेचर वो होता है व्हेन द राइटर पुट्स डाउन हिज आइडियाज ऑन अ पेज फ्रॉम हिज माइंड। कि वो जो है, जो उसने अपने माइंड में सोचा होता है कि मैं नॉवल लिखूंगा, मैं स्टोरी लिखूंगा, मैं जो है पोएम्स लिखूंगा, तो जब वो उसे लिख लेता है उसने रिटन फॉर्म में जो है उन्हें चेंज कर देता है, अप्लाइड लिटरेचर हो जाता है। अब प्योर लिटरेचर को फिर देखा जाए तो ये जो है एस्थेटिक प्लेयर देता है, पीस देता है, मतलब ये इंसान को जो है नेचुरली खुशी देता है, सुकून देता है,
जबकि देखा जाए अप्लाइड लिटरेचर को, तो ये जो है इंसान को प्लेयर तो देता है पर उसके साथ ये लोगों को नॉलेज भी देता है। प्योर लिटरेचर जो है ये कंसर्न करता है राइटर के मीनिंग से, कि वो अपनी राइटिंग के कह लो कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें उसकी अपनी कोई भी मतलब राइटिंग टेक्निक्स वगैरह नहीं आएगी, जस्ट वो उसका देखना है कि उसका थीम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मैसेज क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जबकि उसके बरक्स देखा जाए जो अप्लाइड लिटरेचर होता है वो लिटरेरी वैल्यूज से जो है रिलेट कर रहा होता है, उसका कंसर्न जो होता है लिटरेरी वैल्यूज से होता है, लाइक कि राइटिंग का स्टाइल, डिक्शन, उसकी डिक्शन मतलब उसकी लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है, उसके एक्सप्रेशंस, तो ये सब जो चीजें होती हैं ये आ जाती हैं अप्लाइड लिटरेचर में। फंक्शंस ऑफ लिटरेचर की बात की जाए तो डिफरेंट फंक्शंस इधर मैंने लिखे हैं, जिनमें सबसे पहले है लिटरेचर एजुकेट पीपल इन द सोसाइटी। लिटरेचर जो होता है ना ये लोगों को अवेयर करता है कि डिफरेंट सोसाइटी में किस तरह से एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़े उतर सकें। जैसे अब यंग बच्चे होते हैं, जब बड़े हो रहे होते हैं, फिर हम जो है उन्हें डिफरेंट चीज़ें समझाते हैं, डिफरेंट चीज़ें उन्हें जो है पढ़ाते हैं, बताते हैं कि तुम्हें किस तरह का बनना है कि जो तुम्हें है सोसाइटी जो है एक्सेप्ट कर सके। लिटरेचर एक्सप्रेसेस पीपल्स कल्चर है, ये हमें बताता है कि किस दौर में किस तरह के लोग रहे थे, क्योंकि जो उधर के राइटर्स होते हैं, उस टाइम के राइटर्स होते हैं, वो उनके बारे में लिख देते हैं, तो बाद में हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या उनके ट्रेडिशंस थे, बिलीव्स थे, कस्टम्स थे, नॉर्म्स थे वगैरह वगैरह। जब वो ये सब चीजें पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने कल्चर में क्या चीज अडॉप्ट करनी है, क्या नहीं करनी। लिटरेचर इज यूज्ड टू एंटरटेन पीपल। इसमें ये आएगा कि जो डिफरेंट पीपल होती है उनकी डिफरेंट किस्म की हॉबीज होती हैं। तो कुछ की हॉबी होती है कि वो पढ़ें, उनकी रीडिंग हॉबी होती है, तो इस तरह जब वो पढ़ते हैं तो अपने आप को एंटरटेन करते हैं। उसके बाद लिटरेचर इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पीपल इन द सोसाइटी। ये रिलेट करते हैं जब वॉर टाइम्स आते हैं तो लोग जो है डिफरेंट किस्म की पोएम्स लिखते हैं, डिफरेंट किस्म के नगमे वगैरह लिखते हैं, जो कि अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो कि तुम लोग जो हो हिम्मत नहीं हारो। उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल वर्ड्स यूज़ करके, बहुत ज़्यादा इमोशनल राइटिंग यूज़ करके। तो इस तरह जो है वो अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अगर जंग हो रही है तो इसमें हिस्सा लें और अपने मुल्क के लिए आज़ादी हासिल करें अगर वॉर टाइम वगैरह हो तो। उसके बाद लिटरेचर इज यूज्ड टू डेवलप लैंग्वेज। लैंग्वेज किस तरह से कि जैसे लोग डिफरेंट तरह की जब बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट रीडिंग करते हैं, कुछ को सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो उससे उनकी जो अपनी लैंग्वेज है, अपनी जो रीडिंग स्किल्स होती हैं, अपनी किसी भी किस्म की रीडिंग हो गई, लिसनिंग हो गई या कोई भी स्किल हो गई, उससे जो है इम्प्रूव करते हैं। तो वो भी लिटरेचर के थ्रू ही होता है। लिटरेचर इज यूज्ड टू लिबरेट पीपल मेंटली एंड फिजिकली। इसमें वो रूल आ जाता है कि वो कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम लोग हैं ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं, जबकि अगर हम अलग अलग होंगे तो हम जल्दी गिर जाएंगे, हम जल्दी हार मान जाएंगे, हम जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसमें जो लिटरेचर है, अदब है, जब एक इंसान जब वो लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो उसके माइंड में आती हैं, जिससे वो अपने माइंड को नॉरिश करता है, अपनी बॉडी को नॉरिश करता है। बॉडी नॉरिश करना मतलब यही कि अपने जब वो मेंटली अपने आप को इस हद तक ले जाएगा कि उससे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, तो वो फिर अपने आप को एक लिबरेट पर्सन बनाने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद लिटरेचर इज यूज्ड टू क्रिटिसाइज सोसाइटी। इससे ये होता है कि जो है हम लोग जो हैं, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। इस तरह जब हम अपनी सोसाइटी में हम देखेंगे कहीं कोई बुरा काम हो रहे हैं, कोई बुरी चीज़ हो रही है, तो हम उससे रोकेंगे। जैसे गवर्नमेंट है, अगर वो कोई गलत जो है कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश करेगी, तो हमें, अगर हम पढ़े होंगे, अगर हमने लिटरेचर पढ़ा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ गलत है। तो इससे फिर हम क्या करेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अपनी जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। That's all for today. Thank you for watching. Allah Hafiz.